हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पेपर को कैसे लिखते हैं। अक्सर बच्चों के मन में डाउट रहता है कि वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, किस तरह जाएंगे। उसके लिए मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप पेपर कैसे लिखेंगे। इसके लिए मेरी तैयारी है। मैंने जो एग्ज़ाम में मिलता है ये पेपर, वो पेपर रेडी किया है। उसके बाद वो मार्कशीट मिलता है, वो मार्कशीट रेडी किया है। और उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर भी हमने लिया है। आज हम आपको बताएंगे इसमें कि किस तरह आप पेपर को लिखेंगे, वो मार्कशीट को भरेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के एग्ज़ाम पैटर्न को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले दो खंड में सवाल पूछता है, खंड अ और खंड ब, मतलब सेशन 1 और सेशन बी। ठीक है, सेशन 1 और बी दो सेशन में सवाल पूछता है। और उसके बाद एक इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर के होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के होते हैं। 5 नंबर के होते हैं। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह भरते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरह भरते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस तरह भरते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भरने के लिए आपको मिलते हैं ये ओ मार्कशीट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, ओ मार्कशीट भरने से पहले अपना कॉपी नंबर जो पेपर के यहाँ पे रहता है, आपको दिखा दें, यहाँ पर कॉपी नंबर ये आप भर लीजिएगा। अच्छे से भरने के बाद आप सवाल को पलट कर देखिएगा और उसके बाद जो आपको सही लगता है उसको सही का चिन्ह लगाना है। और जब आप पूरे सवाल को पहले पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देकर अगर आपका पूरा 50 में 50 अगर आप टिक लगा लेते हैं, उसके बाद टिक लगाने के बाद आप टिक लगा लेते हैं, उसके बाद टिक लगाने के बाद आप इस तरह इसको बंद करके फिर से खोलेंगे और देख कर आपको ध्यान से 1 नंबर का बी, तो इसके लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। 1 नंबर का सी है तो 1 नंबर का 3 नंबर अच्छे से गोला करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा देख लेंगे, दूसरा का ए है तो दूसरा का ए। ठीक है, और उसके बाद तीसरा नंबर का भी ए है तो तीसरा नंबर का है। ऐसे करते करते आप 50 भर लीजिएगा। 50 भरने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको 45 मिनट के अंदर भर कर जमा कर दें। उसके बाद हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर का प्रश्न होता है, वो लघु उत्तरीय प्रश्न हम कैसे भरेंगे। आइए जानते हैं। आपको कॉपी मिलता है कुछ इस तरह, आप देख लीजिए, कुछ इस तरह कॉपी मिलता है जो लंबाई में इस तरह होता है। इसके लिए आप एक स्केल का यूज कर सकते हैं। तो स्केल यूज करने के लिए सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को डालना है। क्वेश्चन देख लीजिए, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए 2 नंबर वाला। देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का जो सवाल आ रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आप सबसे पहले इसके ऊपर लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इस तरह स्केल से इसको लाइन मार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें जिस तरह है लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा गया। उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन है तो उसके आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पे डालना है 1 नंबर। ठीक है, और उसके बाद से आप जवाब उसका लिखते जाएंगे। जैसे इसमें पूछा है सार्वजनिक कंपनी, तो सार्वजनिक कंपनी के बारे में आपको जो मालूम है उसको लिखते जाना है। जैसे
सार्वजनिक कंपनी वह, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का प्रश्न होता है उसके लिए आप सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या आप 1 लिख लेंगे और स्केल के माध्यम से इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप उसके नीचे आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 नंबर के लिए सिर्फ प्रश्न संख्या 2 और फिर नीचे लिख लेंगे। एक पेज में 2 ही सवाल का जवाब देना है और बड़े बड़े शब्दों में कोशिश कीजिएगा कि आप इसको भरिएगा पूरा। हम बस दिखाने के लिए इतना लिखे हैं, आप पूरा भरिएगा यहाँ तक और उसके बाद 2 लाइन छोड़कर फिर से यहाँ प्रश्न संख्या 2 और अंडरलाइन करके फिर उसको भरिएगा। इस तरह होगा कि एक वो पेज में 2 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, प्रश्न का आंसर मिलेगा। उसके बाद आप लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। आपको जितना लिखना है, मान लीजिए आपको मिला है 30 तो 15 लिखना है, तो पहले 15 को फुल कीजिएगा। उसके बाद आप आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर का सवाल होता है। उसके लिए आप जवाब लिखेंगे तो आपको बताते हैं पहले किस तरह लिखना है। जहाँ से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने जाएंगे उसके ऊपर सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख लीजिएगा। उसके नीचे प्रश्न संख्या मान लीजिए 5 नंबर वाला सवाल, रुक जाइए आपको दिखाते हैं। ये 5 नंबर वाला सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। 31 है, मान लीजिए आपके जगह पर 20 होगा तो आप प्रश्न संख्या 20 डालिएगा। पहले ऊपर लिख लीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और उसके नीचे प्रश्न संख्या 20। मान लीजिए आपके 5 नंबर वाला 20 नंबर पे हो तो उसके लिए आप लिख लीजिएगा, उसके ऊपर लिख लीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे प्रश्न संख्या 20। उसके बाद ये पेज जितना आपको दिख रहा है कोशिश कीजिएगा कि बड़े बड़े अंकों में आप पूरे पेज को भरिए, ठीक है, पूरे पेज को भरिए। और एक सवाल के लिए आप पूरा एक पेज को यूज कीजिएगा, ठीक है। ये पूरा पेज जो है आप भरते जाइएगा पूरा यहाँ तक ख़त्म कीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म कीजिएगा, आप पूरे पेज को भरिएगा। उसके बाद आप पूरे पेज को भरकर दूसरा पेज पलटिएगा, ठीक है, और दूसरा पेज पलटने के बाद आप फिर यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 लिखिएगा। जो 5 नंबर वाला होगा उसके लिए 21 लिखिएगा और उसके नीचे जो भी सवाल जवाब आंसर है जवाब उसको एक पेज में लिखिएगा। जितना 5 नंबर का है प्रश्न संख्या डालकर पहले आप इस तरह पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस तरह डालिएगा, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद प्रश्न संख्या इतना, उसके बाद एक पेज भरिएगा। फिर इधर आइएगा, आप प्रश्न संख्या इतना डाल के 21 डाल के पूरा पेज भरिएगा। अब जो आएगा आपका प्रश्न नंबर उसको डालकर पूरा पेज भरिएगा, उसके बाद ही ख़त्म कीजिएगा। इससे क्या होता है कि 5 नंबर मिलने का आशा थोड़ी बढ़ जाती है। और 2 नंबर के लिए आप लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद 2 नंबर के लिए आधा इतना यूज कीजिएगा और उसके बाद फिर प्रश्न संख्या 2 डालकर इतना यूज कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर के लिए आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डालकर उसके नीचे से आप लिखते जाइएगा प्रश्न संख्या इस तरह डालकर अंडरलाइन कीजिएगा, जिससे पेपर साफ और अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव, ठीक है। उसके बाद से आप इसको पलटिएगा, फिर एक प्रश्न संख्या डालकर इस पेज को भरिएगा, जिससे 5 नंबर मिलने की आशा बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। आप इस तरह करने के बाद आप पूरा ख़त्म कर लेते हैं तीनों। उसके बाद आप अच्छे से पेपर को एक बार जांच कर लीजिएगा कि मैं सही तरीक़ा से लिखा हूँ या नहीं। सब अच्छे से जांच करने के बाद आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इतना आप वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। चलिए, थैंक यू।